कहाँ देखते हैं आप अपने आप को नेक्स्ट 5 सालों में? क्या पैशनेट आपका पैशन है? क्यों हम आपको हायर करें? आपको क्या चीजें मोटिवेट करती हैं? क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं? आपको क्यों हायर किया जाए? कभी ये सारे क्वेश्चन सुने हैं? हम सब ने ये सारे के सारे क्वेश्चन सुने हैं अपनी लाइफ में। दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एनी इंटरव्यूअर। और इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा होता है ना, वो ये आता है कि आपको अगर हम ये रोल के लिए ले तो क्यों ले? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आई एम श्योर हम सब ने क्वेश्चन फेस किए हैं और मैंने भी फेस किए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी जर्नी के आगे लेके जाने वाली हूँ, पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में, डे 5 ऑफ पर्सनल ग्रोथ चैलेंज, ऑफ 8 डेज पर्सनल ग्रोथ चैलेंज। बिफोर दैट, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, टू गेट क्लैरिटी, टू उनके स्ट्रेंथ्स पता लगाने के लिए, to overcome their challenges in relationship, to overcome their challenges in their professional life, to overcome the challenges they are facing in any area of their life, and get unstuck and get moving ahead. So now coming to this video, आज के वीडियो में डे 5 है हम लोगों का। अगर आप अपने आप अभी तक ये चैलेंज में बने हुए हैं तो सबसे पहले जाके खुद को शाबाशी जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिलीव मी, बहुत लोग ये नहीं करते हैं। आज की तारीख में सबको क्विक फिक्स चाहिए। आज की तारीख में सबको बहुत तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट, 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स की तरह 2 मिनट इंस्टेंट रिजल्ट भी चाहिए। बट लेट मी टेल यू दैट थिंग, ये इंस्टेंट रिजल्ट वाला जो चीजें है ना, वो देती है, वो इंस्टेंट रिजल्ट देती है, बट आई रियली डोंट नो हाउ लॉन्ग दे स्टे। इट्स बिकॉज आपको क्यों इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए है। अगर मैं आपको बात करूं तो, या अगर मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, आपको मैनिफेस्टेशंस क्यों सही नहीं आते, आपके मैनिफेस्टेशंस क्यों ट्रू नहीं होती है? बिकॉज डीप डाउन ओवर द पीरियड, ये इतनी स्पीड के टाइम में, इतनी स्पीड में के टाइम पे हम सब बहुत इम्पेशेंस हो चुके हैं। हमने खुद को प्रायोरिटी में रखना ही छोड़ दिया है। हमने खुद को जानना ही छोड़ दिया है। हम क्या है, हमारी कोर वैल्यूज क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, हमारा जीपीएस सिस्टम क्या है, या हम कौन सी स्टोरी अपने दिमाग में चला रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम भूलते चले गए, अपने आप से दूर होते चले गए, राइट। और इसी के कारण जब ये इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्यों लिया जाए तुम्हें, अपने आप को नेक्स्ट 5 सालों में कहाँ देखते हो, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या क्रिएटिविटी, क्या आपका पैशन है, हम हमेशा ही एक वो जवाब दे रहे होते हैं जो हमने मोस्ट कॉमनली सुना होता है। अपने आप को आज ये क्वेश्चन झांक के जरूर देखिएगा कि क्या आपके पास आइडिया है, आपके पास एग्जैक्ट आइडिया है कि आपको नेक्स्ट 5 साल में आप अपने आप को खुद कहाँ पे देखते हैं, या तो फिर अगर आपको हायर किया जाए तो आपको क्यों हायर किया जाए। ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी इंटरव्यू के प्रिपेयर करवाने के लिए। दिस इज नॉट एट ऑल। दिस इज अबाउट द माइंड सेट यू आर कैरिंग, दिस इज अबाउट द होल स्टोरी यू आर टेलिंग इन टू योर ओन सेल्फ, एंड दिस इज वॉट ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, डे 5 ऑफ पर्सनल ग्रोथ चैलेंज। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट यू बिकम एम्पावर्ड वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, ताकि आप किसी और को एम्पावर कर सकें इंस्टेड ऑफ एक लैक में जीने की वजह। बिकम एनरिच योर ओन सेल्फ सो मच, बिकम एम्पावर्ड सो मच कि यू बिकम एन एम्पावर्ड पर्सन इन समबडीज लाइफ। कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो, आज के डे 5 के वीडियो के ग्रुप में बात करूं तो डे 1 में एक क्विक रिपैप आपको बता देती हूँ। डे 1 में हम लोगों ने आपको मैंने बोला था ओपन अप योर अबंडेंस चैनल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक कर दूंगी, गो एंड वॉच इट। सेकेंड डे में हम लोगों ने हमेशा किया था कि एग्जैक्टली आपको हम लोग जा रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय, अल्टीमेटली आपको क्लैरिटी लेकर आ रहे थे। हमने एक सेल्फ ऑडिट किया था, खुद का सेल्फ ऑडिट किया था और ये देखा था हम खुद के ही तो किडनैपर नहीं है। डे 3 में हम आए थे, हम लोग और एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी लेकर आ रहे थे पैशन टेस्ट के थ्रू पे, जहां पे हमने ये पता लगाया था कि 2024 में आपके एग्जैक्ट गोल्स क्या हैं, डिटेल में कि आपको क्या जाना है, कैसे मतलब आपके क्या चाहते हैं, व्हाट विल मेक 2024 योर बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ। एंड ऑफ कोर्स डे 4 में हमने देखा था द ट्रू
क्वेश्चंस जो आपको पूछने थे खुद से कि कौन है, किसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, किसने आपको रोका हुआ है, कौन है जो आपकी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी में, आपकी सक्सेस की जर्नी में जो ब्लॉक बन रहा है। और आज डे 5 में एक और लेवल हम आगे जाते हुए, एक और लेवल डीप डिग करते हुए, आई एम गोना टेक यू ऑन दिस सुपर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विच इज गोइंग टू गिव यू अनदर light bulb moment, aha moment, and definitely open up the portals of abundance to receive, open up the portals of ideas, open up the portals of creativity into your own life, because I make sure that you are gonna become the best version of your own life till the time you are taking the actions, right? सो नाउ कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो। आज के वीडियो में क्योंकि हम लोग बहुत सारा इनर वर्क कर चुके हैं, आई एम श्योर आपको क्लैरिटी आ चुकी है, आपको एग्जैक्ट पता है कि आपको कहाँ जाना है। 2024 की बात कर रही हूँ, यही फॉर्मूला बार बार आप रिपीट करेंगे तो आप 2025 को भी फिनोमिनल बना सकते हैं, 26 को भी, 27 को भी। दिस इज द वे यू क्रिएट योर लाइफ बाय डिजाइन। अपनी लाइफ जो होते हैं वो डिजाइन के थ्रू बना रहे होते हैं, बाय चॉइस बना रहे होते हैं। नाउ आज के लिए एक्सरसाइज जो है मैं दो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट दे आर वेरी माइंड बॉगलिंग एक्सरसाइजेस जो है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी आज उसमें कि हम लोग जो भी सोच रहे होते हैं, कभी सोच के देखा है व्हाट इज द स्टोरी यू आर टेलिंग। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन कभी हमने खुद का ऑडिट किया है कि व्हाट इज दैट नंबर, हमारा वो कौन सा नंबर है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ ऑन दैट नोट। हम जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हमने ये सोच लिया कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन व्हाट इज दैट एग्जैक्ट नंबर? आर वी स्पेसिफिक? क्या हम स्पेसिफिक हैं कि हमें कौन सा नंबर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा? व्हाट इज दैट एग्जैक्ट नंबर जब मुझे लगेगा यस आई गॉट दिस फाइनेंशियल फ्रीडम। सो टुडे जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल एक्सरसाइज, राइट इट डाउन। आज के अपने एक्सरसाइज में जो आपने डायरी बनाई हुई है, द सेम डायरी चल रही है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें जाके ये जरूर लिखिएगा कि दिस इज द नंबर। मेरे पास इतना अमाउंट अगर आ जाता है तो मैं खुद को फाइनेंशियल फ्री महसूस करूंगा, एंड आई विल डिक्लेयर माई सेल्फ एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम। वाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। दिल्ली जाने के लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे को दिल्ली जाने के लिए कौन सा रूट लेना है, कब जाना है, कौन सी क्लास में जाना है, कौन से रूट से जाना है। तो इतने स्पेसिफिक होते हैं ना, तभी जाके आप दिल्ली पहुंचते हैं। इट इज नॉट लाइक एन हाँ यार मैं दिल्ली जा रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, या फिर आपको जाना है, आपको जाना है, आपको जाना है, आपको ट्रैवल करना, आपको ट्रैवल कर, लेकिन कहाँ ट्रैवल करना है भाई? तो यही चीज यूनिवर्स भी पूछ रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहते हो, लेकिन कितना फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या चीज है? पैरामीटर क्या है? क्वांटिटी क्या है? किस पैमाने पे बोलोगे कि हाँ मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है, राइट? इसीलिए हम लोग बोल रहे होते हैं क्लैरिटी इज द पावर। और आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मेरा चैनल टोटली डेडिकेटेड है आपको 2000% क्लैरिटी देने के लिए। अगर आप एक एक वीडियो को उठा कर देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कितनी क्लैरिटी आपको मिल रही है। और हर एक वीडियो के साथ आपकी जिंदगी 1%, 2%, 3%, जैसे जैसे आपके वीडियोस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। और आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देख लीजिए जिंदगी में, अगर आप इंटरव्यूज देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, या बुक्स पढ़ते हैं, या उनकी संगत में हैं, किसी को भी देख लीजिएगा, लाइफ में उन लोग एक बहुत चीज श्योर है कि उनको क्लैरिटी है, उनको एग्जैक्ट पता होता है कि उनको कल सुबह उठ के कहाँ जाना है, किससे मिलना है। फॉरगेट अबाउट बिलियनियर्स, आप किसी भी बॉलीवुड के स्टार्स को उठा के देख लीजिए, इंक्लूडिंग द वन जो बिग बॉस में थे, राइट? अगर आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को भी देखेंगे, या कोई भी पर्सन है, वो लोग कितना एडवांस में प्लानिंग कर रहे होते हैं। भले ही वो लोग, मैंने क्यों बिग बॉस का एग्जांपल दिया, क्योंकि वो लोग इतना प्लानिंग होती, इतनी क्लैरिटी होती कि साल में उनको इतना उनका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं या पर्सनल गोल अचीव करने हैं कि वो लोग वहां पे आने से पहले भी सब कुछ शूट कर आ रहे होते हैं, राइट? तो दिस इज द लेवल ऑफ क्लैरिटी दे आर हैविंग, एंड इसके कारण ही वो लोग आ पाते हैं जिंदगी में, आगे आ पाते हैं। कहने का मतलब ये है। सो ऑन दैट नोट मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन व्हाट इज दैट नंबर? आज का एक टास्क जरूर कीजिएगा कि नंबर जरूर लिखिए कि मेरी लाइफ में इतना अमाउंट में मेरे पास आ जाएगा फाइनेंशियली। अगर आप मनी के गोल में है तो, अगर आप हेल्थ के गोल में है तो जस्ट राइट, बी वेरी स्पेसिफिक कि अगर मैं इतने केजी के हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो दिस इज हाउ आई विल डिक्लेयर माई सेल्फ एज द मोस्ट हेल्थिएस्ट एंड एक्टिव पर्सन ऑन दिस अर्थ।
अगर आप बिजनेस के उसमें हैं तो जस्ट टेल कि मेरे साल में, क्योंकि आई एम स्पेसिफिक अबाउट 2024 में 2024 की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल एक्सेप्ट द फाइनेंशियल थिंग, बट यस 2024 आपको क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। तो बिकम एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल कि व्हाट इज दैट स्पेसिफिसिटी यू वांट। अगर आप बिजनेस में तो इतनी डील्स आप करेंगे 2024 में तो आपको लगेगा हाँ मेरा बिजनेस ये सक्सेसफुल रहा है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नो मैं हमेशा बोल रही होती हूँ हम सबकी कोडिंग हुई है, हमारे दिमाग में पॉजिटिव कोड है, हमारे दिमाग में नेगेटिव कोड है। कौन से कोड जीतेंगे? सिंपल, वही हमारी स्क्रीन, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, दिस इज अवर कॉन्शियस माइंड, राइट। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है कंप्यूटर स्क्रीन की तरह है, और उसके सब कॉन्शियस माइंड जो है वो उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होके रखी, उसके अंदर कोडिंग होके रखी हुई है। तो स्क्रीन पे हमें वही दिखेगा जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा, जो प्रोग्राम रन कर रहे होंगे। तो अगर आप कोडिंग, आपके दिमाग में कौन सी कोडिंग चला रहे हैं आप, वो टोटली डेडिकेट करता है आपके कॉन्शियस माइंड में आप कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं हम तो अपनी लाइफ बाय चॉइस जी रहे हैं। यस डेफिनेटली, एवरी सिंगल टाइम हम सब अपनी जिंदगी बाय चॉइस ही जीते हैं। चाहे तो वो बाय चॉइस हमारा ऑटो डिफॉल्ट होता है, हमने यही सीखा है, हम यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। चाहे तो हम उल्टा कर रहे होते हैं, हम इसके खिलाफ जा रहे होते हैं, या तो हम एकदम वी आर जस्ट सिंपली अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं रखी और जो लोग बोल रहे हैं हम उसमें करके जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ में ना ऑडिट जरूर कीजिएगा आज अपने आप में कि आपके जो चॉइसेस हैं, आपके जो कॉन्शियस डिसीजंस हैं, राइट, वो कॉन्शियस डिसीजंस आपको पावरफुल फील कराते हैं। अगर पावरफुल फील करा रहे हैं तो आप पॉजिटिव कोडिंग के साथ चल रहे हैं। अगर आपको डिसएम्पावर फील कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव कोडिंग चल रही है, और वो जो कोडिंग चल रही है, वो जो प्रोग्राम चल रहा है, वो जो रन किया जा रहा है, आपको उसको ही अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस की जर्नी में आना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आना चाहते हैं, लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द, अपनी जनरेशन में, अपने सब कहीं पे, आपको समझ में आएगा ये पूरा का पूरा गेम जो चल रहा है ना 80% माइंडसेट का चल रहा है। बिलीव मी, 80% माइंडसेट को अगर आपने चेंज कर लिया ना, 20% इज लाइक यू नो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कदम उठाना, क्योंकि आपका माइंड, आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साथ काम कर रहा होगा, राइट। सो नाउ ये जरूर कीजिएगा। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के ऊपर और मैं और वीडियोस बनाऊं। और अगर आप किसी और चीज में इंटरेस्टेड हैं, इफ यू आर फीलिंग लाइक यू नीड मोर क्लैरिटी, अगर आपको गोल सेटिंग के ऊपर क्लैरिटी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको गोल सेटिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो आई विल मेक वीडियोस मोर ऑन अ गोल सेटिंग। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर चाहिए हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड दीज आर द टूल्स एंड द टेक्निक्स मेरे जो है, जिसमें मेरा मास्टरी है, जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है, जिनको मैं पढ़ रही हूँ, मैंने कोर्सेज लिए हैं, मैंने स्टडीज की हैं, मैंने बुक पढ़ी हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो में बनाना पसंद करती हूँ। और डेफिनेटली आई वांट टू शेयर दैट मैसेज जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। बीइंग अ साइंटिस्ट आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंट एंड देन आई विल मेक द वीडियोज ऑन दैट थिंग, ऑन दैट नोट, राइट। सो नंबर वन थिंग, आप सबसे पहले तो ये जरूर लिख लीजिएगा कि आपको कौन सा ऐसा फिगर, वो फिगर कौन सी फिगर है जिसपे आपको लगे कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, दिस इज द फाइनेंशियल फ्रीडम आई वांट। सेकेंड क्वेश्चन इज अपने अंदर झांक के देखना कि आप लाइफ को ऑडिट करना, क्योंकि हमारी लाइफ, हम वर्ल्ड को वी ऑलवेज वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। एग्जाम्पल दूं तो, अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूं तो, क्योंकि अभी मैं वर्क फ्रॉम होम में हूं तो आई जस्ट स्टार्टेड को रिलेटिंग माई सेल्फ मोर विद द जो वर्क फ्रॉम होम के इन्वायरमेंट में रह रहे, तो धीरे धीरे मैं वैसे ही ढलने लगी। वही आई स्टार्टेड स्टेइंग मोर इन पैजामाज, आई स्टार्टेड स्टेइंग मोर इन काइंड ऑफ लेजी थिंग, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में ढलते गए। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम लोग ऑफिस में, जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरा एटमोसफेयर अलग कारण होने के कारण आई यूज्ड टू बी इन अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो कहने का मतलब ये है कि हम वर्ल्ड को वैसे ही देखने लगते हैं अल्टीमेटली जैसा हम इट इज देयर अराउंड अस, इट इज हम लोग के यहाँ पे जो दिख रहा होता है। सो नाउ there's a power off in my home, so that's the reason the lighting has been changed, but I'm sure I will definitely convey the message to you. Now
सेकेंड क्वेश्चन आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट आपने जब ये पता लगा लिया है कि आपको कितना फाइनेंशियल वो चाहिए है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप ये देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जो बिलीफ है, जो कोडिंग आ रही है, व्हाट आर द कोडिंग, आपकी लाइफ की चॉइसेस जो है वो आप सही कर रहे हैं। अगर आप खुश हैं, हैप्पी हैं, प्रॉस्पेरस है, कंटेंटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने का जरूरत नहीं है। कीप मूविंग ऑन दैट थिंग। और अगर आप दुखी हैं तो डेफिनेटली आपको माइंड की कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी। और यहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो, मेरे खुद का एग्जाम्पल दूँ तो, जब मैं बिजनेस बिकॉज मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आ रही हूँ, बाय एजुकेशन आई एम PhD एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा एक वो सरकारी नौकरी वाला जो हम लोग का सर्विस क्लास, इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं, एक सर्विस क्लास मेंटालिटी के साथ में आ रही थी। तो जब मैंने एक बार सोचा कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करूंगी, जब मैं एक बिजनेस में एंटर करूंगी, तो बहुत सारे मेरे दिमाग में भी नेगेटिव कोडिंग थे। नेगेटिव कोडिंग मेरे दिमाग में, जो मैं आपको अगर मैं पढ़ के बताऊं तो, बिकॉज आई हैव रिटन दिस, मैंने ये लिखा था कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बिजनेस में। मेरा खुद का बिलीव था कि मैं कभी शायद बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं तो PhD करके बैठी हूँ, मैंने तो कोई बिजनेस का पढ़ा ही नहीं, मेरी तो पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, राइट। उसके बाद मैंने ये भी देखा था कि मुझे तो रियली नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी नहीं पता है, बिकॉज बिजनेस के लिए यू नीड टू नो द टेक्नोलॉजी। लाइक मुझे जूम नहीं पता है, मुझे यूट्यूब नहीं पता है, मुझे इंस्टाग्राम नहीं पता है, इन शॉर्ट मुझे सोशल मीडिया नहीं पता है। सो आई वॉज ऑलवेज लैगिंग में कि मुझे तो टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, राइट। तीसरा मेरा खुद का लिमिटिंग बिलीफ था कि मेरी तो PhD है, मैं तो साइंस में PhD हूँ, मेरे को तो वहां पे है, यहाँ पे तो मेरे को 3-3 साल के, 4-4 साल के, 5-5 साल के, जब मैं इतना सारा साल का पढ़ाई कर लूंगी तो ही मैं बिजनेस में एंटर कर सकती हूँ, नहीं तो मैं बिजनेस में एंटर नहीं करूंगी। क्योंकि मेरे दिमाग में अल्टीमेटली ये फियर बैठा हुआ था वहीं कहीं ना कहीं से, बचपन से लेके, कि भाई बिना मतलब बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क होता है, सबकी बस की बात नहीं होती है, बिजनेस तो फेल हो जाते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग तो पुरखों से, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग जो थी, ये सारे के सारे मेरे दिमाग में नेगेटिव कोडिंग थी। एंड लेट मी टेल यू, ये नेगेटिव कोडिंग को चेंज करते 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 मुझे आज 3 साल हो गए हैं, एंड दिस गॉट चेंज बिकॉज ऑफ द लाइफ कोचिंग डेफिनेटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रियली वर्किंग अपॉन माई ओन सेल्फ। मेरा इनर वर्क बहुत रहता है। मेरे मॉर्निंग, आई हैव रिचुअल्स, सर्टेन रिचुअल्स टुवर्ड्स मनी विद रिस्पेक्ट टू मॉर्निंग एंड एवरी सिंगल थिंग। तो मैं आज भी खुद के ऊपर काम कर रही हूँ। ये जो प्रोग्रामिंग थी, लेकिन ये प्रोग्रामिंग मेरे अंदर है, ये मेरे को कब पता चला? ये प्रोग्रामिंग मेरे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग है जब मैंने लाइफ कोचिंग अब में एंटर किया, जब मैंने सीखना, जब मैंने कोर्सेज खुद के लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैं आई, तब जाके मेरे थे। जैसे कि मेरा ये था, ऑफ कोर्स मनी माइंडसेट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, और मुझे टूल्स नहीं पता है, मेरे को टेक्निक्स नहीं पता है। मैं फेल हो गई तो मैं सबको क्या बोलूंगी, मेरे घर वालों को क्या बोलूंगी कि हाय ये तो PhD होके तो फेल हो गई, देखो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ। घर वालों को क्या बोलूंगी, हस्बैंड को क्या बोलूंगी, पापा को क्या बोलूंगी कि PhD करके तुम ये क्यों करना चाहती हो। सिंपल सा बोलेंगे कि इतने साल की एजुकेशन तुम्हारा क्या हुआ, राइट। तो और ऑफ कोर्स मुझे ये भी था कि मैं कभी सस्टेनेबल वे में नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं आई एम नॉट एट ऑल दैट गुड सेल्स पर्सन। मैं सेल्स पर्सन अच्छी नहीं हूँ, तो हो सकता है लोग मेरा फायदा उठा लेंगे। मैं बहुत इमोशनल भी हूँ एक तरीके से, तो मुझे लगता था कि लोग मुझे इमोशनली फूल बना देंगे। तो ये सारी की सारी जो स्टोरीज थी, ये डिसएम्पावरिंग कोड्स थे, या मैं आप कह सकते हैं नेगेटिव कोडिंग थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। इसके कारण मैं आज तक कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई। और ये कोडिंग मुझे चेंज करनी है, ये प्रोग्राम मुझे चेंज करना है, ये कब पता चला? जब मैंने खुद में एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स लिया। जैसे आप अभी ये वीडियो देखकर ले रहे हैं, जिससे आप अपने अवेयर हो रहे हैं, जिससे आप चेंज हो रहे हैं, तो सेम वे मैंने भी बहुत अपने ऊपर काम किया है। मैंने बहुत सारा इनर वर्क किया है, बहुत सारी माइंड की रीप्रोग्रामिंग की है अपनी लाइफ में, जिसके कारण मैं आज आपके साथ ये सब शेयर कर पा रही हूँ, राइट। तो ये सारी की सारी स्टोरी जरूर लिखिएगा। तो सेकेंड स्टेप आज का जो है, फर्स्ट आपका था एक नंबर लिख लीजिएगा। सेकेंड स्टेप आपका जो 2024 का था, राइट, 2024 का आपका जो भी गोल आपने लिखा है, उसके बाद में आप वो गोल को आप लिख, इन शॉर्ट 2024 का जो भी गोल आया है, कल जो हमारे गोल आए हैं, परसों पैशन टेस्ट के बाद जो गोल आए हैं, आपको कल क्लैरिटी मिली है हम लोगों को डे 4 के अंदर, जहां पे आपको ये पता चल रहा है कि उसको कौन रोक रहा है और आप क्या
कर सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डे 5, जहां पे आपको एक और लेवल पे क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं हम लोग आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू शेयर, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल इन लाइफ कोचिंग, जहाँ पे आपको करना है कि आपका नेगेटिव स्टोरी क्या है। एक कॉलम बनाइएगा, राइट, अब एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे बिकॉज लाइट चली गई तो आई कैन नॉट मेक इट, बट आई एम श्योर यू हैड टू डू। आप ये लिखिएगा कि यहाँ पे आपका जो भी गोल है, एक 3 कॉलम बनाइएगा यहाँ पे, टू बी सक्सेसफुल। आपको जो भी कुछ कोडिंग चल रहा है वहाँ पे ये लिखिएगा टू बी सक्सेसफुल। आपको यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स क्या चल रहे हैं, जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंटल नहीं हूँ, या मुझे कोई आइडिया नहीं है, या मैं हार जाऊंगी, मैं तो जीत नहीं पाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, ये सारे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो पहले कॉलम में उसको ये जरूर लिखिएगा, जस्ट राइट इट डाउन। यहाँ पे पहला कॉलम ये है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे पहला कॉलम ये लिखिएगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम में आप ये लिखिएगा उसको कि ये बिलीव्स कहाँ से आ रहे हैं। सेकेंड कॉलम में उसको लिखिएगा फ्रॉम वेयर दीज बिलीव्स आर कमिंग ऑन, या ये बिलीव्स आ कहाँ से रहे हैं। मेरे केस में वो सारे के सारे बिलीव्स जो थे मेरे घर से आ रहे थे, दे वर कमिंग मोर फ्रॉम माई होम, मेरे घर से आ रहे थे, क्योंकि घर से यही सुनते आ रहे थे। सर्विस क्लास में होने के कारण हमेशा यही बोला गया था कि जॉब पालो, वही सिक्योर करो, सरकारी नौकरी अच्छी है, पढ़ाई जितनी पढ़ाई करोगे उतना अच्छा है। ऑफकोर्स दे आर वेरी गुड थिंग, दे आर ऑलवेज एम्पावरिंग, बट कहीं ना कहीं मैं हमेशा सेफ प्ले करती रही। इन सब कारण से क्या हो, मैंने कभी रिस्क ही नहीं लिया, क्योंकि मुझे फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा मेरे दिमाग में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया गया कि मैंने रिस्क लेना ही छोड़ दिया। मैंने कभी भी रिस्क कैपेसिटी मतलब लेना छोड़ो, मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं तो कमेंट सेक्शन में रिस्क टेकर जरूर लिखिएगा, और अगर आप रिस्क टेकर नहीं है so just write it down कि I am willingly to take risk, make an affirmation towards it, like every risk is rewarding. this is my personal affirmation जो मैंने बहुत यूज किया है अपनी जर्नी में, कि every risk is rewarding. Either it rewards me in learning or either it rewards me in experience. मतलब वो चाहे तो मुझे कुछ सिखाता है या तो मुझे एक एक्सपीरियंस दे के जाता है। एक्सपीरियंस मिलता है तो डेफिनेटली वो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो लर्निंग है तो मुझे सबक मिल रहा होता है। सो दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड रीप्रोग्रामिंग माई माइंड। मैंने हमेशा बोला कि एवरी रिस्क इज रिवॉर्डिंग, राइट। सो ये सेकेंड कॉलम हो गया। एंड थर्ड में, ठीक है, थर्ड में यहाँ पे दिस इज द थर्ड कॉलम, जहां पे आपको लिखना है उसके एग्जैक्ट अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैंने ऐसा लिखा था कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, आई डोंट नो टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये मुझे पता था कि बिजनेस में आने से पहले जो भी हम ऑनलाइन बिजनेस था या लाइफ कोचिंग बिजनेस था, एंटरप्रेन्योरशिप थी, कोई भी था, या ऑन दैट नोट एनर्जी हीलिंग था, कुछ भी था, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो मैंने उसको फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद ये कहाँ से आ रहा था, ये बिलीव कहाँ से, बचपन से आ रहा था। मोस्टली सबके बिलीव जो होते हैं बचपन से ही आ रहे होते हैं, राइट। थर्ड स्टेप पे जो मैंने लिखा था उसको मैंने पिविट किया था, उसको मैंने चेंज किया था। मैंने ये लिखा था कि आई एम लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, आई एम लर्निंग दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ पे ये था कि मेरा एक और बिलीव था, क्योंकि मुझे हमेशा ये बहुत डर रहता था कि अगर मैं कुछ नया चालू करूंगी अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम, मैं लेक्चरर रही हूँ और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं PhD हूँ, मैं साइंस की बंदी हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, इसको डेविएट करके मुझे कुछ नहीं जाना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं एक सेफ प्ले भी कर रही होती थी। तो मेरा एक ये बिलीव मैंने लिखा हुआ है कि आई एम प्लेइंग सेफ बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। मैंने हमेशा वही जॉब देखी जो मेरी एजुकेशन में फिट होते हैं, मैंने हमेशा वही जगहों पे जाके इंटरव्यूज देना पसंद किया, वही प्रोजेक्ट में काम देना शुरू किया, करना पसंद किया, जहाँ पे मैं मेरा एक कंफर्ट जोन था। तो इसको मैंने हमेशा एक चेंज किया है एटलीस्ट कि आई एम लर्निंग टू टेक रिस्क, एज आई शेयर विद यू दैट एवरी रिस्क इज रिवॉर्डिंग, ईदर इट इज शेयरिंग, इट इज गिविंग मी एक्सपीरियंस और ईदर इट इज गिविंग मी द लर्निंग, राइट। सो आज के लिए इतना ही एक्सरसाइज कीजिएगा। और यस, द थर्ड स्टेप अबाउट इट, अपने आप का लाइफ, मैंने बोला था 5 साल के बाद कहाँ जाएंगे, ये एक्सरसाइज करने के बाद में ये जरूर लिखिएगा जो नए आप लिख रहे होंगे, जो आप कहाँ से आ रहे हैं, जब पिवटिंग में बात कर रहे हैं, वो आपके एम्पावरिंग, आपके पॉजिटिव कोड्स होंगे। एग्जाम्पल की दूं तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी लिखा था कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैंने ये मतलब मुझे कुछ पता नहीं, तो मैंने इसको लिखा था एम्पावरिंग कोड में, पॉजिटिव कोड में, कि आई एम टेकिंग सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज, ठीक है। और फिर मैंने लिखा था, जब मैंने ये लिखा था कि मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैंने ऐसा लिखा था कि दिस इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट जस्ट लाइक अ PhD, मैं उसके बारे में पढ़ूंगी तो
मुझे आ ही जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे इमोशंस के बारे में कि मैम मुझे बहुत बुद्धू बना देते हैं लोग, इमोशनली हूँ मैं तो मुझे बुद्धू बना देंगे, तो मैंने ये सीखा था आई एम वर्किंग ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, जहाँ पे आपका NLP आता है, जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड आता है, जहाँ पे आपका लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग, ये दीज आर द प्रोग्राम्स। अल्टीमेटली जब मैंने अपने इमोशंस समझना शुरू किए तभी जाके मैं NLP में आई और मैं इनर चाइल्ड हीलिंग में, तब जाके समझ में आई कि ये सब कहाँ से आ रहा है, राइट। तो मैंने ये लिखा था आई एम वर्किंग ऑन मैनेजिंग माई इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे लिखा था फियर ऑफ फेलियर की जगह मैंने लिखा था, अपने आप को लिखा था कि इट्स बेटर इट्स बेटर to have the experience than to regret. So this is what I have done it. And इसके बाद लास्ट स्टेप जो था वहाँ पे ये था कि 5 साल के बाद अगर मैं अपने पॉजिटिव कोड फॉलो करती हूँ, राइट योर स्टोरी, अगर 5 साल के बाद अपने आप ये पॉजिटिव कोड्स आप वो कर रहे होंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, और अगर आप नेगेटिव कोड्स कर रहे होते हैं तो आप कहाँ के पहुंचेंगे। तो ऑन दैट नोट, समिंग अप टुडेस सेशन, नंबर 1 स्टेप, प्लीज राइट डाउन व्हाट डज द फाइनेंशियल फ्रीडम टू यू। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या, एक नंबर जरूर लिखिएगा। हेल्थ है तो हेल्थ का गोल क्या है, फाइनेंस है तो फाइनेंस का गोल क्या है, और एनी गोल अगर है आपका वो चल रहा है, बिजनेस का चल रहा है, करियर का चल रहा है, रिलेशनशिप का चल रहा है, व्हाट इज दैट गोल फॉर यू, राइट दैट डाउन, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। नंबर 2 स्टेप, वहां पे आप ये लिखिएगा, एक टेबल बनाइएगा, राइट इट डाउन एंड देन राइट इट डाउन व्हाट आर योर पॉजिटिव कोड्स क्या है, या फिर आपके नेगेटिव कोड्स क्या है, कौन सी नेगेटिव स्टोरीज आप बता रहे हैं अपने आप को। नेगेटिव कोड्स फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा, सेकंड कॉलम में आप ये लिखिएगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किसने बोला था, कौन से फ्रेंड ने बोला था, कौन से टीवी सीरियल में बोला था, कौन से चाचा ताऊ या ऑन दैट कौन सी चाची मामी ताती दादी किसने बोला था, भाई किसने भरा यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आके, तो वो जरूर लिखिएगा। थर्ड स्टेप पे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिएगा कि क्या आप एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं। एंड ऑफकोर्स उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में कि अगर आप अपने नेगेटिव कोड्स फॉलो करेंगे तो 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी, और अगर आप पॉजिटिव कोड्स फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी कहाँ होगी। तो ऑन दैट नोट, दिस इज द रैप फॉर टुडे सेशन। आई विल सी यू इन येट अनदर पावरफुल पैक session for tomorrow because day 6 gonna be the money matrix and the big money statement. It is gonna be the money audit for you. Don't miss it. मेरे चैनल पे बने हैं तो hit that like button, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, spread the knowledge. This is because knowledge is the power. अपने आप को जानना is the power. Awareness is the power. And I'll see you into the next video. Lots of love to you.